प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 अगस्त 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक, मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला। मौसम विभाग के राज्य में अलर्ट को देखते हुए बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा पर रोक लगाई गई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से 13 और 14 अगस्त को जिले में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर भी 3 दिनों के लिए रोक लगा दी। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि सभी विभागों को सतर्क और अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब केस लिखने के बाद बेनकाब होगा रिश्वतखोर का चेहरा, 23 साल बाद विजिलेंस के पैटर्न में हुआ बदलाव। सर्तकर्ता अधिष्ठान की कार्यशैली में 23 साल बाद बड़ा बदलाव हुआ। अब विजिलेंस शिकायत मिलने के बाद पहले रिश्वतखोर पर मुकदमा दर्ज करेगी, उसके बाद आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसा कारनामा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। विजिलेंस और ईडी की कार्यवाही लगभग एक जैसी है, मगर दोनों में बड़ा अंतर यह है कि ईडी रिश्वतखोर को पकड़ने से पहले मुकदमा दर्ज करती है, जबकि विजिलेंस रिश्वतखोर को पकड़ने के बाद मुकदमा दर्ज करती आई है। विजिलेंस ने अब अपनी कार्यवाही के तरीके में बदलाव किया और ईडी की तरह मुकदमा दर्ज करने की शुरुआत कर दी है। थल में बंदर के हमले में बुजुर्ग घायल, शरीर पर दांतों से बनाए जख्म, लोगों में आक्रोश। पिथौरागढ़ जिले के थल क्षेत्र में बंदरों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिर से बालेश्वर मंदिर में बंदर ने एक बुजुर्ग पर हमला कर डाला। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। आए दिन इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में दहशत है। बलतिर निवासी मनोहर राम बालेश्वर मंदिर में साफ सफाई में जुटे थे। इस बीच मंदिर परिसर में मौजूद एक बंदर ने उन पर हमला कर दिया। बचने के लिए भागने के दौरान वो गिर गए। बंदर ने फर्श पर गिरे बुजुर्ग के पैर में दांतों से गहरे घाव कर दिए। बिना नियमावली के आरक्षण तय करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, दिए निर्देश। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए जारी बिना आरक्षण की नियमावली का अनुपालन करते हुए आरक्षण तय करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें कोई अंतरिम राहत न देते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। कनाली छीना, गंगोलीहाट, डीडीहाट में त्रिकोणीय मुकाबला, 8 विकास खंडों से 19 दावेदार मैदान में। पिथौरागढ़ जिले में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिले में 8 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पाने के लिए 19 दावेदार मैदान में हैं। ज्येष्ठ प्रमुख बनने के लिए 16 और कनिष्ठ प्रमुख बनने के लिए 12 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। कनाली छीना, गंगोलीहाट और डीडीहाट में ब्लॉक प्रमुख पद पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। खीर गंगा उद्गम स्थल पर झील का आकलन करेगी एमआरटी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और निम के अधिकारियों को किया गया शामिल। श्रीखंड पर्वत की तलहटी में खीर गंगा के उद्गम स्थल में हिमनद झील की स्थिति का आकलन करने के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम का गठन किया गया है। एमआरटी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के अधिकारी शामिल रहेंगे। ये टीम वहां पर रेकी करेगी और जीपीएस वीडियो और फोटो तकनीक से सर्वेक्षण करेगी। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्तराखंड आपदा प्रबंधन कोष में 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली और शिल की आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। पीएनबी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह निर्णय उत्तराखंड के लोगों के साथ पीएनबी के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। प्रदेश में अकेले उत्तरकाशी में 70% बगीचे तबाह, जिले में आपदा निगल गई ग्रामीणों के घर और बाग। प्रदेश में अकेले उत्तरकाशी जिले में सेब, प्लम, खुमानी के 70% बगीचे तबाह हो गए। आपदा ग्रामीणों के घर, बाग और बगीचे सब निगल गए। उद्यान विभाग की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 10,480.18 हेक्टेयर बगीचों में से 7,502.59 हेक्टेयर का उत्तरकाशी जिले में नुकसान हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि आपदा उन्हें सड़क पर ले आई। उत्तरकाशी के धराली निवासी जय भगवान पवार बताते हैं कि उनका होटल, घर और सेब के बगीचे सब आपदा में तबाह हो गया।
हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से पार, लोगों को सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने को लेकर चेतावनी जारी की। उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब बना हुआ है। गौरतलब है कि मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश को लेकर 17 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नौकरी लगवाने के नाम पर पटवारी ने 12 लाख की ठगी की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एक व्यक्ति ने अपने पुत्र की नौकरी लगवाने के झांसा देकर एक पटवारी पर 12 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी। ग्राम बरखेड़ा पांडे काशीपुर निवासी शांति प्रसाद पुत्र शिवचरण ने ITI थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 14 अप्रैल 2023 को उसने एक प्रार्थना पत्र थाना ITI व पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को दिया था, जिसमें बताया था कि राजकुमार पुत्र सुरेश निवासी थाना डिलारी मुरादाबाद, जो कि वर्तमान में खटीमा में पटवारी के पद पर तैनात है, उसके द्वारा पुत्र की नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपए ले रखे थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देहरादून में आवारा और खूंखार कुत्तों पर शिकंजा कसने की तैयारी, एक्शन प्लान तैयार। सुप्रीम कोर्ट के लावारिस कुत्तों पर निर्देशों के बाद नगर निगम अब शहर में लावारिस और खूंखार कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रहा है। अदालत ने यह साफ कहा कि ऐसे कुत्तों को आश्रय गृह में रखा जाए और उन्हें उठाने में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके बाद नगर निगम ने देहरादून में बड़ी समस्या बनते जा रहे आक्रामक कुत्तों को लेकर कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया। यूपी में फिर पैर पसारने लगा बर्ड फ्लू, जिले की पोल्ट्री फार्म में हुई पुष्टि। उत्तराखंड के रुद्रपुर बॉर्डर के नजदीक स्थित गांव चंदेन के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इसके साथ ही प्रशासनिक अमला पशुपालन विभाग की टीम के साथ पोल्ट्री फार्म में मौजूद अंडों व मुर्गियों के निस्तारण की कार्रवाई में जुट गया। लगातार मुर्गियों के मरने की शिकायत पर बिलासपुर थाना क्षेत्र स्थित गांव सीहोर व चंदेन के पोल्ट्री फार्म से 9 अगस्त को नमूने एकत्र कर जांच को भोपाल भेजे गए। सीहोर स्थित पोल्ट्री फार्म के लिए नमूने में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। वहीं दूसरी पोल्ट्री फार्म की जांच रिपोर्ट मंगलवार को मिली। पशुपालन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे SDM अरुण कुमार ने बताया कि मुर्गियों व अंडों का निस्तारण कराया जा रहा है। आपदा के कारणों को जानने के लिए बादलों के छटने का इंतजार, सैटेलाइट भी नहीं ले पा रहे तस्वीरें। धराली हर्षिल में आई प्राकृतिक आपदा पर कई तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। पहाड़ों और हिमालय क्षेत्र की खास जानकारी रखने वाले वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर MPS बिष्ट का कहना है कि धराली में जिस स्थान से मलबा और सैलाब आया, अभी तक उस स्थान की पूरी तस्वीर और आंकड़े सामने नहीं आए। ऊपर जिस स्थान पर भारी बारिश या पानी जमा होने की बात की जा रही है, उस स्थान पर सैटेलाइट भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि उसके चारों तरफ उस जगह को बादलों ने घेरा है। सौतेला नाना बना हैवान, 70 साल के बुजुर्ग ने 15 वर्षीय नातिन से किया दुष्कर्म, पीड़िता ने बेटी को दिया जन्म। 70 वर्ष के सौतेली नाना ने अपनी 15 वर्षीय नातिन के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। नातिन ने बेटी को जन्म दिया तो नाना ने उसे गोद दे दिया। पीड़ित किशोरी के चाचा ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, शिवानंदी के पास देहरादून जा रहे वाहन पर गिरा बोल्डर, 1 की मौत 4 घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिवानंदी के समीप एक इको वाहन पर पहाड़ी से बोल्डर आ गिरा। हादसे में एक महिला की मौत हुई, जबकि चालक सहित अन्य 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। कोतवाली निरीक्षक मनोज नेगी ने बताया कि मंगलवार को चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के सवाड़ गांव से कीको वाहन देहरादून जा रहा था। वाहन में चालक सहित 5 लोग सवार थे। शिवानंदी के समीप से वाहन पर पहाड़ी से एक बोल्डर आ गिरा। हादसे में नंदा देवी 60 वर्षीय पत्नी गोपाल सिंह निवासी ग्राम तोड़ती की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।